वो करते। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उभजायाणम नमो लोये सहसाहुणम। Let's do 9 times Namo Karma। तो हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा था वो जीव की पहचान करने के तरीकों को लेके चल रहा था। ठीक है, तो जीव की पहचान हम उसके पास किस तरह के शरीर हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि 5 तरह के शरीर जीव के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 4। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 शरीर हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो ह्यूमन बीइंग है और तिर्यंच है उनका औदारिक शरीर हो सकता है। राइट, औदारिक मतलब जैसा हमारा बॉडी दिखता है ना, ये स्किन है और उसमें ब्लड है, बोन्स हैं, ये जो इस टाइप का शरीर है वो औदारिक शरीर। तो ह्यूमन बीइंग एंड जो तिर्यंच होते हैं मतलब एनिमल है ना, उनका सिमिलर रहता है औदारिक। जो देव होते हैं, नारकी होते हैं, उनका वैक्रियक। वैक्रियक में उनका बॉडी जो होता है विक्रिया, मतलब कि उसमें बोन्स या जो हमारा जिस तरह का बॉडी है वैसा नहीं रहता, उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो एक तरह का वेरी डिफरेंट टाइप का सेटअप उनका रहता है बॉडी का। उसको डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। जैसे अभी एक देव है, उनका जो बॉडी है वो एक बंदर का भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। सोच के देखिए, है ना। अपन क्या, हमारी बॉडी हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तो उनके पास ये एक क्वालिटी रहती है कि वो चेंज कर सकते हैं। और कुछ कुछ बहुत ही रेयर केस में कुछ ह्यूमन बींग्स के पास भी ऐसी शक्ति आ सकती है जिससे कि वो अपनी बॉडी को डिफरेंट शेप में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि चक्रवर्ती के पास ये शक्ति होती है। ठीक है, अम, आहारक शरीर के बारे में अपन ने बात की थी। आहारक शरीर जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, कई बार उनके अंदर अगर कोई क्वेश्चन उठता है या कोई भगवान के कल्याण देखने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, तो उनके ऐसे सिर में से एक 1.5 हाथ का अ, एक हाथ का, सॉरी, एक हाथ कितना, इतना है ना। तो इतना उनके सिर से पुतला निकलता है। ठीक है, और पुरुष के आकार का पुतला होता है। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिकल होगा उनसे, बट पुतला निकलेगा और वह पुतला मतलब एक ह्यूमन बीइंग का जो शेप होता है वैसा शेप रहेगा, सफेद रंग का होगा। और मुनि महाराज जहाँ सोच रहे हैं वो विद इन अंतर्मुहूर्त जाकर और उनके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ के वापिस आ जाएगा या दर्शन करके वापिस आ जाएगा, ऐसा। और ये बहुत रेयर होता है और बहुत रिद्धि के साथ ही पॉसिबल है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट हमें देखना है तेजस शरीर होता है। तेजस होता है हीट, जो होता है ना, तेजस मतलब गर्म, है ना। तो स्थूल शरीरों में कांति, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाला शरीर तेजस शरीर है। यह तापमय शरीर है जो हमारी बॉडी में कहते हैं ना, बॉडी की हीट है। अभी जैसे कई बार कोई पास अवे हो जाता है तो भी वी से दैट कि अभी बॉडी गर्म है ना। तो हमारी हर एक के बॉडी में एक गर्मी किस वजह से रहती है, तेजस शरीर के कारण। ठीक, हमारे पाचन, डाइजेशन सिस्टम, हमारा बॉडी हीट, है ना, हमारी एक्टिवनेस, हमारी पावर, वो सब कौन देखता है, तेजस शरीर। इसके बिना हम जैसे हाथ रगड़ते हैं तो एकदम से हीट जनरेट होती है ना।
हम बहुत बार देखा होगा कि कहते हैं ना बॉडी हीट जनरेट हो गई, एक्सरसाइज करते हैं एकदम से गर्म हो जाती है बॉडी। तो ये सब क्या है, बॉडी में तेजस शरीर के कारण हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है। हमारे स्थूल शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन इसी शरीर के द्वारा होता है। ठीक है, उस हीट से ही हमारा बहुत जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, राइट, वो भी तेजस शरीर के कारण है। यह शरीर प्राणी मात्र के साथ निरंतर रहता है। एक प्राणी मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म में जाता है। उस समय, ये तो सभी को मालूम है ना कि एक शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर लेना है। तो उस समय पर जो एक शरीर छोड़ने और दूसरा शरीर लेने, वैसे तो ये शरीर हमेशा साथ ही रहता है जीव के, है ना। तो ये जो तेजस शरीर होता है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता अंटिल वो सिद्ध बन जाए। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है, लाइक औदारिक शरीर जिसे कह रहे हैं हम, वो अगर हम लेट से अगले भाव में हम देव बनने वाले हैं, तो हमारा औदारिक शरीर नहीं रहेगा। हमारी औदारिक शरीर का ये बॉडी जो है, ये तो यही छूट जाएगी, राइट। और जितने समय में जो सोल है वो एक शरीर से दूसरा शरीर एक्सेप्ट करती है, जिसे कि तीन मैक्सिमम 3 समय बोलते हैं, तो उस 3 समय में भी ये तेजस शरीर हमारे यानी जीव के साथ रहता है। ठीक है, और एक अभी एक और शरीर के बारे में हम जानेंगे। तो 2 शरीर जो है उस ड्यूरेशन में साथ में रहते हैं। जो एक्चुअल शरीर है, जिसे हम वैक्रियक शरीर बोला या औदारिक बोला, वो उस टाइम पर नहीं रहता। किस टाइम पर? जिस टाइम पर ट्रांजिशन चल रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने का जो समय है, जो मैक्सिमम 3 समय होता है। 3 समय इज इक्वल टू सेकंड्स का भी असंख्यात्मक टाइम। इतना छोटा पीरियड होता है, लेकिन होता है ना। और जो हमारे केवली भगवान ने जो सब बताया है, वैसा ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक, तो ये तेजस शरीर उस समय रहता है। यह सूक्ष्म पुद्गलों से निर्मित होता है। सूक्ष्म पुद्गल, पुद्गल होता है मैटर, है ना। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये शरीर जीव बन गया, ऐसा नहीं है। स्टिल बना हुआ किनसे है? अजीव पुद्गलों से। उन पुद्गलों में ऐसी शक्ति है कि वो हीट जनरेट करते हैं, तेजस शरीर के पुद्गल परमाणु। ठीक, इसलिए क्योंकि ये सूक्ष्म है, बहुत माइक्रो साइज है इसका, तो ये चर्म चक्षु से दृश्य नहीं होता। जो हमारी आईज है उससे हम नहीं देख सकते। यह स्वाभाविक भी होता है और तपस्या द्वारा उपलब्ध भी। तो एक तरह की रिद्धि भी कह सकते हैं। जो बहुत ज्यादा तप करते हैं उनको एक स्पेशल काइंड ऑफ तेजस शरीर मिल जाता है। और नॉर्मली सबके पास नॉर्मल तेजस भी होता है। सभी के शरीर में हीट होती है, चाहे वो एक जानवर भी क्यों ना हो। आप नोटिस करिए, उसकी बॉडी भी गर्म रहती है छूने में, है ना। और डेड बॉडी हो जाए तो ठंडा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ब्लड फ्लो तभी तक रहता है जब तक तेजस शरीर है। तो स्वाभाविक तेजस शरीर सभी प्राणियों में होता है, और तपस्या से उपलब्ध होने वाले शरीर किन्हीं विशिष्ट तपस्वी मुनियों को ही होता है। तपस्या से उपलब्ध होने वाला, ये हम कहानियों में पढ़ते हैं कि एक मुनि महाराज थे, द्विपायन मुनि राज की कहानी आती है। तो उनके पास ये विशिष्ट तपस्या से प्राप्त हुआ तेजस शरीर था। इसका तात्पर्य यह है कि तपस्या द्वारा इस शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। वही शरीर था तेजस, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई। किस तरह की कैपेसिटी हो गई? अब वो बॉडी से बाहर भी निकल सकता है। इससे पहले हमने कौन सा शरीर देखा था जो बाहर निकल सकता है? आहारक शरीर। ठीक है, वो एक रिद्धिधारी मुनिराज की जिज्ञासा समाधान के लिए निकलता है, लेकिन ये वाला क्यों निकलेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, स्वाभाविक तेजस शरीर स्थूल शरीर के बाहर नहीं निकलता, अतः इसे अनिसरणात्मक तेजस शरीर भी कहते हैं। और तपोजनित, जो तपस्या से बनने वाला जो एक्स्ट्रा पावरफुल तेजस शरीर है, वो शरीर के बाहर भी निकल सकता है। ठीक, अतः इसे निसरणात्मक तेजस शरीर भी कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है इसके लिए। इसमें अनुग्रह और निग्रह की शक्ति होती है। अनुग्रह मतलब किसी दूसरे का फायदा करना,
और निग्रह मतलब डिस्ट्रक्ट करना। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। इस अपेक्षा से इसे शुभ और अशुभ दो प्रकार का कहा गया है। ठीक है, तेजस शरीर में एक्स्ट्रा पावर हो गई उन मुनि महाराज के पास, या इवन ह्यूमन बीइंग भी, कोई जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो तपस्या करके इस तरह की शक्ति ले सकता है। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार को बता रहे हैं। शुभ होता है तो क्या होता है? यह प्राणियों के अनुग्रह के लिए, प्राणियों के ऊपर फायदा कराने के लिए, किसी की हेल्प कराने के लिए, विश्व क्षेम, क्षेम मतलब शांति, विश्व शांति की भावना से अनुप्राणित महामुनियों के दाएं कंधे से निकलता है। दाया मतलब राइट साइड से, जो अगर निकला तो शुभ होगा, अच्छा करके आएगा। ठीक है, और अपने क्षेत्र में फैले रोग, महामारी, दावानल आदि को शांत कर फिर अपने मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। रोग मतलब जैसे अभी कोविड फैला था, है ना, ऐसे में कोई महामुनि राज होते जिनके पास ये शक्ति होती, तो वो इस वायरस को ही पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। इतना पावरफुल होता है कि पूरे क्षेत्र में फैली महामारी को, पेंडेमिक को खत्म कर सकते थे। दावानल होती है, पूरे जंगल में जो आग लग जाती है ना, उसको शांत कर सकते हैं। अपनी जगह पर बैठे बैठे ही सिर्फ वो तेजस पुतला निकलता उनके कंधे से और जाकर वो शांत कराता। मतलब जैसे दैवीय शक्ति बोलते हैं ना, वैसा। ठीक है, शुभ तेजस सौम्य आकृति और शुभ्र वर्ण का होता है। सौम्य आकृति होती है उसकी, और शुभ्र, शुभ्र मतलब सफेद रंग का होता है। ठीक, अशुभ तेजस प्राणियों के निग्रह के लिए, यू कैन इमेजिन, मतलब किसी के अंदर तीव्र क्रोध आ गया, उस पे तेजस शरीर भी है मुनि महाराज के पास, है ना, और ऐसे में तीव्र क्रोध मतलब अत्यंत तीव्र क्रोध आएगा, तभी जाके तेजस, अशुभ तेजस निकलेगा, और उसके मन में विचार आएगा और ये तेजस पुतला निकल कर और अपना काम कर देगा। ठीक है, तो ये किस रंग का होगा? सिंदूरी वर्ण, लाल रंग का, और रौद्र आकृति वाला। रौद्र आकृति मतलब भयानक आकृति। ठीक है, जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, जैसे राक्षस आकृति होती है ना, अपने को मूवीज में दिखाया जाता है, वैसी आकृति। यह उग्र परिणामी मुनि के, अच्छे मुनि नहीं रहते वो, अच्छे इन द सेंस कि तीव्र कषाय वाले मुनि राज जो हो जाते हैं, वेरी रेयर केस होता है ये भी, उनके बाएं कंधे से, लेफ्ट शोल्डर से निकलता है, निकलकर अपने क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। सिर्फ उनके सोचने मात्र से जहां जाता है, जैसे अगर आप श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी के बारे में पढ़े, है ना, तो द्वारिका नष्ट होने का कारण ही द्विपायन मुनि के लेफ्ट कंधे से निकलने वाला अशुभ तेजस पुतला था। उसने जाकर और द्वारिका को पूरा जला दिया। ठीक है, द्वारिका नष्ट कैसे हुई? तो तेजस पुतले के कारण। ठीक है, तो वो एकदम सब कुछ बर्न कर दिया। तत्वार्थ वार्तिक, ये अपना जैन शास्त्र है, तत्वार्थ वार्तिक के अनुसार ऐसी परिणति अधिक देर तक रहने पर, अगर किसी मुनिराज को बहुत तीव्र कषाय इस तरह की हो, कितना तीव्र क्रोध हो, तो उनका खुद का शरीर उस तेजस पुतले से भस्म हो जाता है। ठीक है, कार्बन शरीर। ठीक है, यहाँ तक है किसी को कुछ क्वेश्चन तेजस शरीर से रिलेटेड? ये शरीर जो अलग मतलब वैक्रियक मुनियों के लिए होता है, आहारक, तेजस, शुभ अशुभ, ये सब नॉर्मल लोगों के हो सकते हैं या सिर्फ मुनियों के ही रहते हैं? जो वैक्रियक होता है वो विक्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो मुनिराज के भी हो सकता है और देव नारकियों के होता है, सामान्य मनुष्य के नहीं होता वैक्रिय। आहारक भी रिद्धिधारी मुनिराज के ही पॉसिबल है। ठीक है, और तेजस जो यहाँ पर बोला वो भी तपस्वी, तपस्या के प्रभाव से ही होगा। तो दोनों जगह पर वर्ड क्या यूज किया? महामुनि। ठीक है ना, मुनियों के ही पॉसिबल है जो स्पेशल तेजस पुतला है। ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे। जी हाँ। हम्म, ठीक है, अब एक और शरीर होता है, 5 होते हैं ना टोटल,
तो हमने क्या क्या देख लिया? औदारिक देखा जो मनुष्य तिर्यंच के होता है, वैक्रियक देखा जो देवनारकी के होता है, आहारक देखा जो मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज के होता है, फिर तेजस शरीर देखा जो सामान्य से भी होता है और विशेष भी होता है। ठीक, अब फिफ्थ जो होता है कार्बन शरीर, ये पांचवा शरीर हो गया। ये क्या है? तो ये समझ लीजिए कि हमारी आत्मा के साथ ये कार्बन शरीर ही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हम कहते हैं ना कर्म वर्ड हमारे साथ कैसे चलते हैं? कार्बन शरीर के रूप में। ठीक है, तो ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्मों के पुद्गल समूह, तो ये भी जो है जीव नहीं होता, राइट, ये भी मैटर से बनता है, जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में जिनमें कर्म देने की, कर्म की शक्ति होती है। ठीक है, हर पार्टिकल्स में होगी ऐसा नहीं, कर्म के पार्टिकल्स अलग ही होते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स हमारे हम जिस तरह के भाव करते हैं, परिणाम करते हैं, तो उससे वो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होते हैं और हमारे कार्बन शरीर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और वो कार्बन शरीर हमारे जीव का जो जीव शरीर है, आत्मा का जो आत्मा रूप है, राइट, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, यह पूर्वोक्त औदारिक आदि चारों शरीरों का कारण है। तो ये जो बाकी के 4 शरीरों की अभी जो हमने चर्चा करी, वो किस कारण से मिलते हैं? तो कार्बन शरीर के कारण से मिलते हैं, तो इसको कारण शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्मतम शरीर है। ठीक है, औदारिक शरीर से लेकर अगर हम देखें तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस एंड देन कार्बन। तो कार्बन सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, मतलब अ, जो इनविजिबल ऑलमोस्ट है ना, तो ये सिंपली दिखने वाला शरीर नहीं है, तेजस से भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मतम। तो तम मत लगा दिया तो डिग्री बता दी उसकी, है ना, तो सूक्ष्मतम शरीर है, इसलिए इसका प्रतिभास नहीं हो पाता। किंतु इसके बिना औदारिक आदि स्थूल शरीरों का निर्माण संभव नहीं है। यह समस्त सुख दुखों का बीज है। सारे जितने भी आत्मा जो सुख दुख उठाता है, उस कार्बन शरीर के कारण, क्योंकि कर्म पार्टिकल जो है कार्बन शरीर पर ही चिपकते हैं। ठीक है, और वो कार्बन शरीर हमारी आत्मा के साथ एक में हुआ रहता है। जीव के समस्त संस्कार कार्बन शरीर से प्रेरित है, इसे संस्कार शरीर भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये सब संस्कार शरीर कार्बन शरीर के कारण है। इसी शरीर के माध्यम से आत्मा एक जन्म स्थिति यानी एक गति से दूसरी गति में जाकर नए शरीर का निर्माण करता है। हम आज जैसे मनुष्य हैं, हमने जैसे कर्म करे, तो हमारे कर्मों के बेस पर डिसाइड होगा हम अगली किस शरीर में जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन शरीर ही डिसाइड करता है हमारे नेक्स्ट शरीर का क्या मिलना, कौन सा शरीर मिलेगा। औदारिक आदि पांचों शरीरों में औदारिक शरीर जन्म संबंधी है। औदारिक शरीर जन्म संबंधी है मतलब आ, मतलब जन्म संबंधी, हाँ, जन्म संबंधी मतलब यहाँ पर जन्म से ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम बीच रास्ते में या आधा लाइफ निकल गया फिर औदारिक शरीर को पालेंगे, ऐसा नहीं। औदारिक शरीर हमारा जन्म से ही होता है। ठीक है, और ये मनुष्य तिर्यंचों को होता है। वैक्रियक शरीर भी जन्म संबंधी है, किसके लिए? देव और नारकियों के लिए। वैक्रियक शरीर लब्धि जन्य भी है। लब्धि जन्य मतलब रिद्धि, है ना, तपस्या से मुनि महाराज को वैक्रियक शरीर हो सकता है, या हमने जैसा बताया था चक्रवर्ती जो होते हैं उनके पास ये विक्रिया रिद्धि होती है। ठीक है, तो लब्धि जन्य, इसको पाया भी जा सकता है। आहारक शरीर योग शक्ति जन्य होता है, जो एक स्पेशल शक्ति होती है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो है जन्म से नहीं होता, तपस्या के बल से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तीनों शरीर स्थूल हैं। स्थूल मतलब अम, देखने में आ सकते हैं। ठीक है, तेजस और कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये दिखा नॉर्मल दिखा देखने में
नहीं आते। ठीक, अब कितने शरीर मिनिमम हो सकते हैं? तो संसारी प्राणियों के कम से कम दो। संसार प्राणी और मुक्त, मुक्त प्राणी हो गए सिद्ध, है ना। जो सिद्ध नहीं बने तो वो सब जो है संसारी प्राणी। तो संसार में रहने वाले प्राणियों के दो, तीन या चार ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, कम से कम दो और अधिक से अधिक चार। दो कैसे? तेजस और कार्बन। ठीक है, अभी आपको बताया था कि जब एक शरीर से दूसरा शरीर लेना होता है ट्रांजिशन टाइम पर, सिर्फ ये दो शरीर होते हैं, तेजस एंड कार्बन। ठीक, मनुष्य तिर्यंचों को तेजस और कार्बन शरीर के साथ औदारिक शरीर तथा देव और नारकियों को तेजस, कार्बन और वैक्रिय, ये तीन शरीर। ठीक है, जैसे ही दूसरा बॉडी एक्सेप्ट किया कि हाँ मनुष्य गति में जाना है, तो जैसे ही नया शरीर नई जगह पर गया, तो वहां पर अगर मनुष्य बनना है तो आधारिक शरीर बनना शुरू हो जाएगा, और नारकी बनना है तो या देव बनना है तो वैक्रिय शरीर। तो तेजस, कार्बन एंड वैक्रिय। ठीक, और जो रिद्धिधारी साधक है उनमें औदारिक, तेजस, कार्बन के साथ साथ आहारक शरीर, ये चार शरीर होते हैं। ठीक है, तो कम से कम दो, मैक्सिमम चार। मृत्यु के बाद भी इनका विनाश नहीं होता। किनका? दो तेजस, मतलब तेजस और कार्बन शरीर का विनाश नहीं होता। कब तक नहीं होगा? जब तक कि सिद्ध ना बन जाए। ठीक है, जीव के साथ इनका अनादि संबंध है। इन दो शरीरों से मुक्त होते ही आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, फिर उन्हें संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। आत्मा के साथ कार्बन शरीर जब तक है तब तक नया शरीर मिलता रहेगा। ठीक है, और ये हर जन्म में किसी भी स्थिति में तेजस और कार्बन जो आत्मा है उसको नहीं छोड़ते। ठीक, यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है, जानने योग्य है कि मात्र तेजस और कार्बन इन दो शरीरों के साथ यह जीव अधिक समय तक नहीं रहता। मात्र एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक पहुंचने तक ही दो शरीर होते हैं। वहां पहुंचते ही तीसरे औदारिक या वैक्रिक शरीर को धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया चीज बता दी कि जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उस समय पर दो शरीर ही होंगे, अभी जैसा बताया है ना। और वहां पहुंचते ही तीसरे औदारिक या वैक्रिक को धारण करता है। ठीक है, हाँ, तो ये अभी हमने ऑलरेडी बता दिया था, राइट, कि जब तक शरीर दूसरा शरीर नहीं धारण किया तब तक दो शरीर रहेंगे, और जैसे ही दूसरे में जाएगा तो औदारिक या वैक्रिक इन दोनों में से किसी एक को ले लेगा, तो तीन हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रांजिशन होता कैसे। ठीक है, वेरी शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, अदरवाइज इसको बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, बड़े बड़े शास्त्रों में इसका बहुत डिटेल है। ठीक है, तो देहांतर गमन की प्रक्रिया। देहांतर मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने की क्या प्रोसेस है। अपनी जो प्रचलित सोसाइटी में चलता है ना, हिंदू मान्यताएं वगैरह भी हैं। कोई कहता है कि आत्मा भटकती है, आत्मा घूम रही होती है 3 दिन तक, पता नहीं कुछ कुछ बातें होती हैं। ठीक है, तो जैन शास्त्र क्या कहता है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, मृत्यु के बाद जैसे हमारे कर्म संस्कार रहते हैं वैसे ही हमें गति मिलती। ठीक है, तो जीवन पर्यंत हमने किस तरह के कर्म किए हैं वैसा बॉडी मरने से पहले डिसाइड करती है, और मृत्यु के बाद हम वैसा शरीर एक्सेप्ट मतलब चले जाते हैं। उस समय यह स्थूल शरीर यही छूट जाता है। ठीक है, क्योंकि लेट से हमें कोई सा भी नेक्स्ट बॉडी में जाना है तो पुरानी को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक, और जाना होगा ये भी जरूरी है, क्योंकि आयु कर्म जितना है उतने तक ही ये जीव इस शरीर में रह सकता है। उसके बाद हर हालत में छोड़ना ही पड़ता है। कोई भी व्यवस्था कर ले, कितना भी बॉक्स तक में रख दे, मेरे से किसी ने किसी को बॉक्स में रख दिया, शीशे के बॉक्स में, कि नहीं मुझे इसको अलाउ ही नहीं करना, भेजना ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहिए, तो भी वह शरीर कितना भी बॉक्स में रख दे चला जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई भी
ऐसा नहीं है, कई जगहों पे यूट्यूब वगैरह में ऐसा डिस्कशन आता है, बॉक्स में रख दिया तो उसमें क्रैक आ गया। क्रैक वगैरह कुछ नहीं। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, तेजस और कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म है कि उनके लिए कोई भी मीडियम मैटर डिस्टर्ब नहीं करता। वो तो इतनी तेज स्पीड होती है कि 1 सेकंड का भी असंख्यातवें भाग में यहाँ पर बैठा हुआ शरीर भी ऊपर जाकर कहीं पर देव बनने के लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब कि अनबिलीवेबली आप काउंटलेस योजनों ऊपर जाकर जो वैमानिक देव रहते हैं वहां पर जाने के लिए आप सोचिए कितना समय लगेगा। अगर हम आज के विमानों की जो एयरप्लेन वगैरह की वो लगा लें तो 6 महीने तक चलता चला जाए, इतना ऊपर तो जाकर मतलब पहला विमान विमान आता है। मतलब 6 महीना भी एक पर्टिकुलर स्पीड पर अगर चले तब जाकर 6 महीने, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल कि इतनी ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन ये जो शरीर है, ये आत्मा है, ये दूसरा शरीर धारण करने में 3 समय लगाता है। 3 समय लाइक आंख पलक झपकने में जितना हमें समय लगता है उससे भी असंख्यात समय कम। इतने शॉर्ट पीरियड में वो दूसरी जगह जन्म ले चुका होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। और किसके सहारे से लेता है? कार्बन शरीर के सहारे से अगला जन्म लेता है। नवीन शरीर धारण करने के लिए होने वाली इस गति को विग्रह गति कहते हैं। तो जो प्रोसेस है, ट्रांजिशन है, उतनी टाइम को क्या कहते हैं? विग्रह गति। ठीक। जिस प्रकार हवाई जहाज अपने वायु पथ से जाता है, आपने एक एरोप्लेन को देखा होगा, तो उनके एक पैथ रहते हैं। ठीक है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले डिसाइड करते हैं कि ये एरोप्लेन इतनी डिस्टेंस पे यहाँ से जा रहा है तो दूसरा इसके ऊपर इतनी डिस्टेंस पे जा सकता है ना। सबका अपना अपना एक पैथ रहता है। ठीक है, तो वायु पथ कहते हैं जिसे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसको देख सकते हैं। एक एक उनका पूरा मैथमेटिक रहता है कि कितनी स्पीड से ये एरोप्लेन इस जगह से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसका पाथ बन जाएगा, है ना। तो उसको मेंटेन करते हैं वो लोग। इसी तरह से देहांतर के बाद, ठीक है, जीव भी अपने पथ से ही जाता है। तो पूरा जो ये 3 लोक है, पूरे में पथ बने हुए हैं। ठीक है, श्रेणियां बनी हुई हैं। ऐसे कह लीजिए मैट्रिक्स होता है ना, जैसे अपन मैट्रिक्स देखते हैं या ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में बॉक्सेस रहते हैं, स्ट्रेट लाइंस रहती हैं, वर्टिकल लाइंस रहती हैं, सब तरह की लाइंस रहती हैं। ऐसे ही पूरा जो लोक है उसमें इस तरह की श्रेणियां बनी है। तो जीव उन श्रेणियों में ही गमन करता है। सीधा जाएगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाए। ठीक है, सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो सिर्फ अपनी श्रेणियों में ही जाता है। वह आड़ा तिरछा नहीं जाता, अभी तो बिल्कुल सीधा जाता है। कपड़े में रहने वाले ताने बाने की तरह। आपने देखा हो कपड़े को बहुत अगर अंडर द माइक्रोस्कोप रख दें तो पता चलेगा। वो जैसे ग्राफ बोला ना आपको, ऐसा ही कपड़े में भी हमें ग्राफ जैसी सिचुएशन दिखती है। तो वो है क्या? है ताना बाना। संपूर्ण आकाश में ऊपर नीचे चारों दिशाओं में इसके सूक्ष्म पथ बने हुए हैं। इसे अनुश्रेणी कहते हैं, है ना। ये एक नई ही चीज हमें पता चलती है अगर हम स्वाध्याय करते हैं। तो कि जैन धर्म के अकॉर्डिंगली जीव एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता है। लेट से किसी मुनि महाराज ने मोक्ष पा लिया, है ना। अब उनका आत्मा जो है ऊपर से अवस्था में जाने वाला है, तो कैसे जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग जाएगा। ठीक है, इनसे ही गुजरकर आत्मा अगली योनि तक पहुंच जाता है। देहांतर गमन की इस प्रक्रिया में उसे अधिक से अधिक 3 बार मुड़ना पड़ता है तथा अधिकतम 4 समय में वह अपनी अगली योनि में पहुंच जाता है। मुड़ना मतलब ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, या ऊपर गया और सिर्फ लेफ्ट गया, तो इस तरह से उसके
फोल्ड, मतलब जो उसका जाने का तरीका है वो मैक्सिमम 3 बार मुड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो बॉडी को चेंज कैसे करता है जीव। ठीक है, अब इसके बाद है इंटरेस्टिंग, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि शरीर का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, अभी तक हमें क्या लगता है कि कई कई जगहों पर बातें रहती है कि प्रेगनेंसी होती है तो जीव ना उसमें 1 महीने बाद आता है, 1 हफ्ते बाद आता है, ऐसी अजम्पशंस रहती है। ठीक है, या अजम्पशन ना भी कहिए तो जो नॉन जेन्स के शास्त्र जी हैं या उनकी बातें हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ बातें चलती हैं, राइट। तो उनके हिसाब से तो अपने जैन शास्त्र में शरीर निर्माण का क्या क्रम बताया है, कैसे होता है। ठीक है, तो क्या कहा, योनि स्थान में, योनि स्थान मतलब जहाँ जीव को जन्म लेना है। ठीक है, योनि स्थान में प्रवेश करते ही यह जीव वहां अपना शरीर निर्माण के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर अपने शरीर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि बॉडी भी, हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से बनती है। हमारी बॉडी कैसे चल रही है, कभी सोचा इस बारे में। हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारी स्किन, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, स्किन चेंज होती रहती है। हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं वो मरती हैं, नई सेल्स आती रहती हैं। इस तरह से हमारा बॉडी जो है इन्वायरमेंट से भी कुछ एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा बॉडी चलता रहता है। खाली खाने से ही सब कुछ मिलता हो ऐसा नहीं। अगर खाने से ही मिलता होता तो उपवास करने वाले तो जीवित ही नहीं रहते, राइट। तो वो जीवित क्यों रह पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर को जो चलाने के लिए मटेरियल चाहिए रहता है या जो एनर्जी चाहिए रहती है वो एनवायरमेंट से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट से ही हमारा बॉडी बनता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एनवायरमेंट से उस तरह के पार्टिकल्स को लेते जाता है बॉडी, जीव इकट्ठा करता जाता है। ठीक है, उससे कभी जीव, आपने छोटे से बेबी को देखा होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, एक टीनी टाइनी सा दिखता है, एक डॉट जैसा दिखता है कि हाँ ये आपका बेबी है, ऐसा बोल दिया जाता है, राइट। एंड देन वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें स्किन ऐड हो रही है कि बाकी के पार्ट्स बनते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं समझिएगा कि वो जो लिक्विड आ रहा है मदर से उसको उसी से हो रहा है सब कुछ। ठीक है ना, उससे भी हो रहा हो तो भी वो लिक्विड से लेने की एक शक्ति उस जीव के पास होनी चाहिए। तो शरीर बनाने की एक शक्ति होती है उस शरीर जीव के पास। ठीक है, और ये शक्ति उसके बाय नेचर होती है। ठीक है ना, आप अज्यूम करिए एक डॉट जैसा कुछ दिखने वाला, और वो अपने आप ही सारे बॉडी के पार्ट्स बनते चले जा रहे हैं उसके, राइट। इट्स अ वेरी मिराकलस थिंग, राइट, जो कि साइंस क्रिएट नहीं कर सकती। ये, दिस इज समथिंग ओनली नेचुरल कैन हैपन, राइट। तो वो जीव के पास ये शक्ति होती है शरीर बना पाने की। ठीक है, तो जैसे ही वो वहां पर जाता है, सबसे पहले वो अपने अंदर एक उस तरह की पावर को लेके आता है कि मैं शरीर बनाऊं। ठीक है, अभी बना नहीं है शरीर, या उसको बनाने के लिए पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। पहले शरीर बनाने की, श्वासोच्छ्वास बनाने की, इसको, इसकी पावर लेके आता है वो जीव। लेट से उसने पावर ही नहीं कलेक्ट कर पाया तो मरण हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसकी भी एक प्रोसेस बताइए, बहुत डिटेल प्रोसेस है उसका। इस प्रक्रिया में वह सर्वप्रथम कुछ विशिष्ट प्रकार की शक्तियां, ठीक है, जैसे हमें घर में खाना बनाना है, राइट। हम क्या करते हैं, हम खाना बनाने से पहले जब तक खाना बन नहीं जाए हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, राइट। उस रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने से भी पहले हम
थॉट प्रोसेस लाते हैं, राइट, कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी, है ना। तो ऐसे ही शरीर भी, जीव जो है वो डिसाइड करता है उसको क्या क्या चाहिएगा। जिस भी शरीर को उसे बनाना है उसके लिए उसे जो चाहिए वो चीज वो उस टाइम पर डिसाइड करता है, उसकी शक्ति को ग्रहण करता है। हाँ, मैं, मेरे को मनुष्य शरीर बनना है मेरा, तो उस शरीर को बनाने के लिए शक्ति होनी जरूरी है ना। या कह लीजिए इंद्रियां हैं, लेट से उसको 5 इंद्रिय का बनना है, 2 इंद्रिय बनना है ना। तो वह भी उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ शक्ति की बात कर रहे हैं, अभी कुछ बना नहीं है। तो ऐसी शक्ति हो पाना, अपना शरीर बना पाने की शक्ति होना, तो उस जीव में पहले जाते साथ ही योनि में गया और ये शक्तियों को इकट्ठा करता है। तो कितनी शक्तियां होती है? 6। इनको क्या कहते हैं? पर्याप्ति। ठीक है। जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर विशेष प्रकार की भौतिक शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति, पर्याप्तियां 6 है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ठीक है। आहार पर्याप्ति मतलब जिनसे ये बॉडी चलता है, जैसा अभी आपको बताया ना कि खाली जो शरीर है वो अम, खाने से ही नहीं चलता। आहार यहाँ पर वो मत लगाइएगा भोजन की पर्याप्ति, है ना। आहार पर्याप्ति होता है जिनसे हमारा शरीर मेंटेन रहता है। ठीक है। फिर शरीर किस तरह का होगा, उसकी बॉडी के पार्ट्स क्या होंगे, ये सब। इंद्रिय पर्याप्ति, कितनी सेंसेस होंगी। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है। भाषा, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। मन पर्याप्ति, हम सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी, हाँ, अगर हमारे अंदर, हम लेट से हमें 4 इंद्रिय वाला बनना है जिसके पास की मन ही नहीं होता, राइट, तो उसके पास मन पर्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, उसके पास 5 ही पर्याप्तियां होंगी। किसी के पास लेट से 1 इंद्रिय जीव बनना है ना, तो 1 इंद्रिय जीव बनना है तो उस पे भाषा पर्याप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से डिसाइड करेगा कार्बन शरीर कि हम कितनी पर्याप्तियों को हासिल करेंगे पहले, फिर उसके बाद शरीर बनना शुरू होता है। उन पर्याप्तियों से वो मटेरियल, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करता है। ठीक है। इन शक्तियों की पूर्णता में उसे ज्यादा समय नहीं लगता, अपितु अंतर्मुहूर्त यानी कुछ मिनट में ही, कुछ सेकंड में ही वह ऊपर की जो सारी 6 की 6 पर्याप्तियां, शक्तियां अर्जित कर लेता है। शक्ति बोल रहे हैं अभी, कुछ और नहीं। ठीक है। इनका प्रारंभ एक साथ करता है किंतु पूर्णता क्रमशः होती है। प्रारंभ मतलब कि पहले आहार पर्याप्ति, सारी पर्याप्तियां एक साथ शुरू हो गई, फिर पहले आहार पर्याप्ति का समय कम है पूरा होने का, शरीर पर्याप्ति का उससे ज्यादा है, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोच्छ्वास, ऐसे। ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ये। पर्याप्तियों को पूरी करने पर वह अपने शरीर के निर्माण में समर्थ हो जाता है। अगर उसके अंदर शक्ति ही नहीं है तो वो शरीर निर्माण नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ना, ये इंफॉर्मेशन कभी पहले सुनी नहीं होगी, राइट। ये वाला एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। जिन जीवों की पर्याप्तियां पूरी हो जाती है वे पर्याप्तक कहलाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी जीव हैं जो शरीर निर्माण की क्रिया प्रारंभ तो करते हैं किंतु वे पर्याप्ति रूप शक्तियों को पूर्ण नहीं कर पाने के कारण अपने शरीर को विकसित नहीं कर पाते। तो ये पर्याप्तियों का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम शरीर बना नहीं सकते। इन पर्याप्तियों के बल से ही जीव जीवन पर्यंत आहार आदि वर्णाव को ग्रहण कर उनका उपयोग करने में समर्थ हो पाता है। आहार आदि, अगेन, इट इज नॉट द भोजन। आहार आदि के, हम जो शरीर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो है हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं, उनको आहार आदि कहते हैं। प्रति समय आने वाले पुद्गल परमाणुओं को वह इसी के द्वारा आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप परिणमाता है।
कन्वर्ट करता है किनको, पार्टिकल्स को, ठीक है, जो हमारे अराउंड कह लीजिए या इस इन्वायरमेंट में कह लीजिए, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स में ऐसी पावर रहती है जिनसे हमारा बॉडी बनता है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा ना कि लेट से इंसान को चोट लग जाती है, उसको कहते हैं ना, वुंड को खुला छोड़ दो, अपने आप हील हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, वो बेसिकली एनवायरनमेंट से वैसी वर्गनाएं या पार्टिकल्स आकर उसको हील कर देते हैं, तो वो आहार वर्गनाएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा शरीर का कैसे बनता है वो प्रोसेस बताया है। ठीक है, आई कैन इमेजिन कि बहुत थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई होगी, है ना। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के? अब इसके बाद हम देखेंगे जन्म कैसे होता है। ठीक है, ये अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि जन्म होता कैसे है, किस किस तरह से जन्म पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारी जीव की चर्चा खत्म हो जाएगी। तो एज आई सेड कि अगर ये टाइम हम चेंज कर सकते हैं, वीकडे का कर सकते हैं। मेघा जी, आई एम नॉट वेरी श्योर आप कहाँ से हैं।